अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक ऐसा सवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो हमारे बहुत से बहन भाइयों के जहनों में रहता है, और ये सवाल हमसे भी बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है कि नापाकी का गुस्ल करते हुए, यानी पाकी हासिल करने की नीयत से गुस्ल करते वक्त सिर्फ पानी का इस्तेमाल काफ़ी है या साबुन लगाना भी ज़रूरी है? यानी अगर साबुन नहीं लगाया तो क्या पाकी हासिल नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगा? क्योंकि बाज़ लोगों का मानना यह है कि नापाकी का गुस्ल करते वक्त अगर साबुन इस्तेमाल नहीं किया तो पाकी हासिल नहीं होगी, और जब पाकी हासिल नहीं होगी तो ज़ाहिर है गुस्ल होगा ही नहीं। लिहाजा इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम का सही हुक्म क्या है, आइए वीडियो में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत मुबारका मुलाहज़ा फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में सूरह फ़ुरक़ान के अंदर इरशाद फरमाता है, व अंज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा। अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा, यानी पाक करने वाला आसमान से पानी नाजिल फरमाया। मुफस्सिरीन कराम इस आयत मुबारका की तफसीर में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पानी के अंदर दो औसाफ रखे हैं, यानी दो खूबियाँ रखी हैं पानी के अंदर। अब वो दो खूबियाँ क्या हैं? तो नंबर एक, पहली खूबी पानी के अंदर ये होती है कि पानी ताहिर होता है, और दूसरी खूबी ये होती है कि ये मुताहिर भी होता है, यानी ये पानी खुद भी पाक होता है और पाक करने वाला भी होता है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पानी को एक ऐसी अजीम तरीन नेमत बनाकर हमारे और आपके दरमियान में पैदा फरमाया। इसके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है कि ये खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है। जब आपने इतना समझ लिया तो फिर ये बात भी आप अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि गुस्ल करने में टोटल 3 फ़र्ज़ होते हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा सारे बदन पर पानी को बहा देना। तो अगर आपने गुस्ल इस तरह से किया कि आपने ये तीनों फ़राइज़ गुस्ल बहुत अच्छी तरीक़े से अदा कर लिए, और आपके अपने बदन पर कहीं भी कोई हिस्सा भीगने से बाकी नहीं रहा, यानी अच्छी तरह आपने बदन के हर हिस्से पर और हर जगह पर पानी को पहुंचा दिया। जैसे हमारे बदन में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पानी अगर ना पहुंचाया जाए तो पानी आसानी से नहीं पहुंचता, जैसे बगल के नीचे का हिस्सा, या रानों के बीच का हिस्सा, गदड़े, या औरत की ढलकी हुई पिस्ताने, या पेट पर पड़ी हुई बल्टें, या सिमटी हुई कोई खाल। ये ऐसे मकामात हैं कि अगर इन पर पानी ना पहुंचाया जाए तो पानी आसानी से नहीं पहुंचता है। तो अगर आपने गुस्ल इस अंदाज से किया कि तीनों फ़राइज़ गुस्ल आपने बहुत अच्छी तरह अदा कर लिए, और पानी को अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से बहाया कि एक रुएं के बराबर, एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रही, तो आपका गुस्ल बिलाशुबा हो जाएगा। साबुन का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि बग़ैर साबुन इस्तेमाल किए गुस्ल नहीं होगा, पाकी हासिल नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी नादानी है। क्योंकि पाकी और नापाकी का ताल्लुक़ पानी के साथ है, साबुन के साथ नहीं है। साबुन एक नज़ाफ़त के लिए, खुशबू वगैरह के लिए होता है। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर साबुन मौजूद ना हो तो सिर्फ पानी से आप गुस्ल कर लें, और पानी से आप गुस्ल करते वक्त फ़राइज़ गुस्ल अदा कर लें, और अच्छी तरह ख्याल रखें कि जिस्म में कहीं भी कोई भी हिस्सा भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह से आप गुस्ल कर लेते हैं तो आपका गुस्ल बिलाशुबा अदा हो जाएगा, आपको पाकी हासिल हो जाएगी। उसके लिए साबुन का इस्तेमाल करना, साबुन लगाना ज़रूरी नहीं है। हमें उम्मीद है ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद अगर फिर भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।